हरियाणा के नूह जिले से जो फिलहाल घटना सामने आई थी वो मेवात के लिए वाकई एक अफसोसनाक घटना थी। लेकिन इस नफ़रत की बुनियाद कोई नई नहीं थी। तकरीबन 8 साल पहले इस नफ़रत के बीज बो चुके थे। मेवात की ऐसी ही एक नफ़रत और जुल्म की कहानी है जिसे मेवात शायद कभी भूल न पाए। ये कहानी सिर्फ एक रात की दास्तान थी जिसने मेवात के लोगों को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी थी डेंगा रेड्डी के डबल मर्डर और डबल रेप केस की। हरियाणा के नूह मेवात जिले में एक तावड़ू तहसील है। इस तावड़ू तहसील का एक गांव है डेंगा रेड्डी जो केएमपी एक्सप्रेस वे के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। 24 अगस्त सन 2016 की रात थी। गांव के एक परिवार ने कुछ ही दिनों पहले जंगल में रिहाइश की थी। जंगल के बीचों बीच सिर्फ ये एक अकेला मकान था। ये एक गरीब किसान परिवार था जो मेहनत करके अपना गुजारा किया करता था। मेहनत करते और अपना पेट भरते, इस तरह इनकी ज़िंदगी खूब अच्छी तरह गुजर रही थी। एक रात उनकी ज़िंदगी की इतनी भयानक और इतनी खौफनाक रात होगी ये शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। रात का वक्त था। ये गरीब किसान परिवार हर रात की तरह अपने घर में आराम से सोया हुआ था। इस परिवार में 2 मर्द और 2 औरतें, इनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे, एक शादीशुदा 22 साल की लड़की और एक तकरीबन 14 साल की नाबालिग लड़की थी। आधी रात गुजर जाने के बाद इंसान की शक्ल में 4 शैतान इस घर में दाखिल होते हैं। इनके पास धारदार हथियार से लेकर कट्टे जैसे हथियार मौजूद थे। ये इस परिवार के पहले एक छोटे से मकान में दाखिल हुए जहां 40 साल का एक मर्द और एक औरत सोए हुए थे। इन शैतानों ने इस मकान में दाखिल होते ही इन दोनों मर्द औरतों को अपनी खौफनाक चीखों से उठाया और इन दोनों को खून के रंग से लहूलुहान कर दिया। एक और दूसरा मर्द मिला जिसे सरिया और डंडों से मार मार कर बेहोश कर दिया गया। इन मजलूमों की दर्द भरी चीख और पुकार को सुनकर पास के एक कच्चे मकान में सोई एक शादीशुदा लड़की और एक नाबालिग लड़की दौड़कर आई। शादीशुदा लड़की के पास एक मासूम बच्चा था जिसे इन शैतानों ने बंधक बना लिया और शोर मचाने पर बच्चे के गले पर चाकू चलाने की धमकियां दी गई। इसके बाद दोनों लड़कियों की असमत को पूरे परिवार के सामने ये चारों शैतान रात भर लूटते रहे। शादीशुदा लड़की के पास जो जेवरात थे उसे लूट कर ले गए। घर में जो कीमती सामान मिला वो सब लेकर फरार हो गए। सुबह दिन निकलने से पहले ये बदमाश एक मर्द और औरत की जान लेकर और पूरे परिवार को जख्मी करके और 2 लड़कियों की असमत का कत्ल करके फरार हो गए। खबर होते ही गांव वाले जब इस परिवार के पास यहाँ पहुँचे तो इस घर और इस परिवार का हाल देखकर गांव वालों के पैरों तले से ज़मीन निकल पड़ी। इतना बुरा हाल देखकर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह किसी इंसान का किया हुआ जुल्म हो सकता है। घर और इस परिवार के हाल को देखकर लग रहा था कि कोई जंगली भेड़िए यहाँ आए और सब कुछ तबाह करके चले गए हों। हालांकि वो इंसान की शक्ल में ही इंसान कहे जाने वाले कुछ शैतान थे। परिवार वालों को मारते वक्त और लड़कियों की असमत से खिलवाड़ करते वक्त इन शैतानों ने इस परिवार वालों से पूछा कि क्या तुम गाय खाते हो। मजलूम परिवार वालों से उनके मजहब को लेकर बार बार उन्हें मुसलमान होने का एहसास दिलाते रहे। डर और जुल्म की तलवार की नोक के तले परिवार वाले मना करते रहे। कोई अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था तो कोई अपनी असमत और अपनी इज्जत की हिफाजत की भीख मांग रहा था। बेरहम शैतानों के दिमाग में मजहबी नफ़रत और शैतानी नीयत और हवस भरी हुई थी तो तरस कहाँ से आता। गांव वाले परिवार वालों को अस्पताल लेकर गए जहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और बाकी घर वालों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। ज़ख्मियों को होश आने के बाद उनसे रात की आप बीती मालूम की गई। जुल्म की इस काली रात की दास्तान गांव वालों को सुनाई तो गांव वाले और इलाकाई मेवात के रहने वाले लोग इस खौफनाक रात के जुल्म से हर कोई सुनने वाला कांप उठा। यहाँ से मेवात में नफ़रत की कहानी की वो शुरुआत हुई जो हर रोज़ अब तक बढ़ती जा रही है। इस नफ़रत की बुनियाद रखने वाले और इस आग को हवा देने वाले कौन हैं वो जाहिर है। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। जहां घर और परिवार वालों का बुरा हाल पाया, पुलिस डिपार्टमेंट मुजरिमों की तलाश में जुट गया।
कई दिनों तक काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मुजरिमों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद मजलूम परिवार से इस हैवानियत को अंजाम देने वाले हैवानों की शक्लों के बारे में पूछा गया। इनकी पहचान के मुताबिक एक पेपर पर उनके स्केचेस बनाए गए। इन स्केचेस के बेस पर पुलिस ने मुजरिमों की तलाश शुरू कर दी। स्केचेस की वजह से कई दिनों के बाद पुलिस मुजरिमों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। मुजरिमों के बारे में पता चला कि ये हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, जो खुद को गौरक्षक बताते हैं। ये मुजरिम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कांटेक्ट में भी थे। कई दिनों तक उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये साफ हो गया कि इस खौफनाक हादसे को अंजाम देने वाले यही शैतान है। इसके बाद उन्हें जेल की सलाखों में भेज दिया गया। ये जुल्म की दास्तान जो आपने सुनी है, इसे सुनकर कोई भी इंसान जालिमों को सज़ा देने की बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जालिम आतंकियों को बचाने के लिए एक ख़ास तबके के लोगों ने इनके सपोर्ट में बड़ी बड़ी पंचायतें की और जितना हो सकता था इन्हें इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद भी बचाने की बेहद कोशिश की गई। इन दरिंदगी से भरे वाक़यात को अंजाम देने वालों का बचाव करने वाले लोग भी परिवार वाले थे। मज़हब अलग था, लेकिन वो भी इंसान थे। कोई जालिम मुजरिमों के साथ किस हद तक खड़ा हो सकता है, ये भी पहली बार देखा था। उम्मीद है ये नफ़रत की कहानियाँ कभी सामने दोबारा नहीं आएंगी। नफ़रत से आग सुलगती है, आपसी मोहब्बत से सुकून फैलता है। इसलिए नफ़रत के कारोबार को बंद कर दीजिए। आखिर में आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह।